Hello students, welcome to our channel Current Affair Updated. This is देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके लिए स्पोर्ट्स का एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाला हूँ। वो टॉपिक जो डिस्कस करूंगा उस टॉपिक का नाम है एशिया कप 2025। ओके, मेंस एशिया कप 2025 क्रिकेट के टूर्नामेंट को डिस्कस करूंगा। और आज का जो लेक्चर होने वाला है वो सिर्फ नॉलेज बेस्ड नहीं होगा। आप ये मत सोचिए कि इसमें सिर्फ हम नॉलेजेबल चीजें बताएंगे। मैं आज यहाँ पर पाकिस्तान जैसी टीम को बहुत बुरा ट्रोल भी करने वाला हूं, तो आप लोग तैयार हो जाइए। इस लेक्चर में हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के बारे में भी, और इसमें जो भी एग्जाम पर्सपेक्टिव चीजें हैं वो भी डिस्कस करूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मेंस एशिया कप 2025। और अगर आपको मेरी ये बातें जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं पसंद आती हैं तो एंड में वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेंस एशिया कप ये क्रिकेट का टूर्नामेंट था। याद रखिए, एशिया कप हॉकी में भी होता है, अलग अलग स्पोर्ट्स में खेला जाता है, बट अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो है मेंस एशिया कप क्रिकेट 2025। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, सबसे पहले इस इवेंट का नाम क्या था? इस इवेंट का नाम था मेंस एशिया कप क्रिकेट 2025। ओके, एडिशन कौन सा था? कौन से एडिशन का ये टूर्नामेंट हो रहा था इस साल 2025? ये हो रहा था 17th एडिशन। तो ये भी आपको याद रखना है, 17th एडिशन का ही टूर्नामेंट था। होस्ट कंट्री कौन सी थी? होस्ट इसको कर रही थी यूएई। याद रखिएगा, यूएई जो थी वो इसको होस्ट कर रही थी। क्रिकेट फॉर्मेट मतलब किस फॉर्मेट में क्रिकेट टूर्नामेंट खेला गया? टेस्ट फॉर्मेट में खेला गया, ओडीआई फॉर्मेट में खेला गया, बट ये खेला गया है 2020 फॉर्मेट में। याद रखिएगा, इस साल का जो मेंस का एशिया कप क्रिकेट हुआ है ये 2020 फॉर्मेट में खेला गया है। ओके, टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था 9 सितंबर से। ओके, और 28 सितंबर तक ये टूर्नामेंट चला है। मतलब आप देख सकते हैं इवेंट की जो डेट है वो 9 सितंबर टू 28 सितंबर है। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। डिस्कस करते हैं पार्टिसिपेंट्स। इसमें पार्टिसिपेंट्स कौन थे? इसमें डिस्कशन चला था कि इंडिया को इस टूर्नामेंट को बॉयकॉट करना चाहिए। मैं अभी अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दूंगा, क्या इंडिया को टूर्नामेंट बॉयकॉट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो एंड में डिस्कस करेंगे। पहले हम एग्जाम पर्सपेक्टिव की चीजें देख लेते हैं। तो पार्टिसिपेंट इसमें टोटल थे 8। ओके, जिसमें थे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ओमान, हांगकांग जो ऑफकोर्स चाइना में है, तो इसलिए मैंने हांगकांग ब्रैकेट में चाइना लिखा हुआ है, एंड यूएई जो होस्ट कंट्री थी। तो ये टोटल 8 टीम्स थी। ओके, और ये 8 टीम्स में आपको बता दूं 2 पूल में डिवाइडेड थी, मतलब पूल ए एंड पूल बी। ओके, तो मैं पूल ए की अगर बात करूं तो पूल ए में 4 टीम्स थी, इंडिया, पाकिस्तान, यूएई एंड ओमान। तो ये 4 टीम्स थी। ओके, इनमें से 2 टीम पहुंची, वो थी इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, उसके बाद पूल बी में भी 4 टीम्स थी, श्रीलंका, अफगानिस्तान, हांगकांग दैट इज चाइना एंड बांग्लादेश। और इनमें से श्रीलंका और बांग्लादेश आगे पहुंची, मतलब टोटल 4 टीम्स पहुंची थी, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। ओके, और फाइनल आज सबको पता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फाइनल हुआ है। ओके, चलिए देखिए, मैं एक बात और बता दूं, अभी तक एशिया कप 1984 से हो रहा है। ठीक है, मतलब फर्स्ट टाइम एशिया कप 1984 में हुआ था क्रिकेट का, और मैक्सिमम टीम्स कभी एशिया कप में जो पार्टिसिपेट किए हैं वो इसी टाइम थी। मैक्सिमम 2025 में 8 टीम्स जो है वो मैक्सिमम है जब पार्टिसिपेट किया गया है। ठीक है, तो 8 टीम्स मैक्सिमम, मतलब एक एक करके आप देख रहे हैं एशिया में भी बहुत सारी टीम्स हैं जो अब एशिया कप में पार्टिसिपेट कर रही हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो 8 टीम्स थी उन सबके कैप्टन कौन कौन थे तो उनको देख लेते हैं। इंडिया के कैप्टन थे सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने टूर्नामेंट को जीत भी लिया है, तो विन मैंने लिख रखा है। पाकिस्तान, याद रखिएगा, सलमान अली आगा। ओके, रनर अप रहे, ये फाइनल हमारे साथ खेले बट ये हार गए, ये उनकी इमेज है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं इनके लिए बहुत बार बोला जा रहा था कि इनको कब जीतना है ना, आगा जी कब जिताइए, है ना। 14 को ये हमसे हारते हैं, 14 सितंबर को हारते हैं। उसके बाद बोला जाता है कि आगा जी 21 का मैच चाहिए। ओके, 21 को भी इंडिया इनको हराती है, मतलब 14 को इंडिया ने हराया, फिर 21 को भी इंडिया ने हराया, और 28 को भी इंडिया ने इनको टूर्नामेंट हरा दिया, मतलब फाइनल हरा दिया। तो आप देखिए, ये बस यहां पर खेलने आए थे सिर्फ हारने के लिए। ओके, और 3-0 होके गए हैं ये यहां पर, मतलब एक भी मैच यहां पर नहीं जीते, और इवन कॉम्पिटिटिव क्रिकेट भी नहीं खेला। फाइनल में आप कह सकते हैं थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव इन्होंने दिखाया, बट बाकी साइड तो वन साइडेड ये क्रिकेट मैच हार गए। ओके, तो ये आपको याद रखना, इनका नाम हो सकता है एग्जाम में कभी पूछ लें, है ना। और ये खास बात बता दूं, ये मैच लाइव हो रहा था। ठीक है, अगर ये लाइव नहीं हो रहा होता तो पाकिस्तान ये क्लेम कर सकता था कि टूर्नामेंट उन्होंने जीत लिया है। जैसे आपको पता होगा जब वॉर भी हुआ था तब इन्होंने क्लेम कर दिया था कि वॉर इन्होंने जीत लिया है, इवन रैली तक ही निकाल देते हैं बिना
कोई चीज अगर लाइव और प्रूफ नहीं हो तो ये रैली भी निकाल देते हैं। और रीजन अगर कोई पूछे प्रूफ का है तो कहते हैं सोशल मीडिया में हमारा प्रूफ है, ऑल ओवर द सोशल मीडिया हमारा प्रूफ है। तो अच्छा हुआ ये मैच लाइव हो रहा था, अगर लाइव नहीं होता तो मेरे ख्याल से ये मैच इंडिया नहीं जीत पाती, क्योंकि पाकिस्तान तो क्लेम कर देता ना हम जीत गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बांग्लादेश टीम थी जो इसमें, इसके कैप्टन थे लिट्टन दास। ओके, श्रीलंका कैप्टन थे, अफगानिस्तान के राशिद खान कैप्टन थे, ओमान के जतिंदर सिंह कैप्टन थे, यूएई जो होस्ट नेशन था इस बार के एशिया कप का वो थे मोहम्मद वसीम, और हांगकांग के थे दैट इज यासिम मुर्तजा। ओके, तो ये 8 कैप्टन्स थे। ओके, तो 8 कैप्टन्स के नाम आपको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट, अब टोटल कितने मैचेस जो हैं वो एशिया कप पे खेले गए? टोटल मैचेस एशिया कप पे खेले गए 19। ओके, नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब इसको कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है इस एशिया कप को? ठीक है, तो कुछ लोग सोचेंगे आईसीसी करता है, बट याद रखिएगा आईसीसी नहीं करता, आई को रिप्लेस कर दो ए से, इसको एडमिनिस्ट्रेट करता है एसीसी, दैट इज एशियन क्रिकेट काउंसिल। ओके, और ये जो एशिया कप है ना हर 2 साल में खेला जाता है, मतलब एवरी 2 ईयर्स ये एशिया कप होता है। लास्ट टाइम 2023 में हुआ था, वो भी इंडिया ने ही जीता था, और अभी 2025 में हुआ है, ये भी इंडिया ने जीता है। ओके, नेक्स्ट, फाइनल वेन्यू, मतलब फाइनल मैच जो है, ऑफ कोर्स वैसे टूर्नामेंट यूएई में हो रहा था, बट फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया है? तो दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में फाइनल खेला गया। फाइनल भी पूछा था किस स्टेडियम में खेला गया। ओके, नेक्स्ट, टाइटल स्पॉन्सर, ये जो टूर्नामेंट हो रहा था एशिया कप का, इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन था? वो था डीपी वर्ल्ड जो था, वो टाइटल स्पॉन्सर था। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, चैंपियन कौन बना, मतलब इस टाइटल को जीता किसने? तो ऑफ कोर्स कौन जीतेगा एशिया कप को? इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि लाइव हो रहा था। याद रखना अपन को, लाइव नहीं हो रहा होता तो पाकिस्तान जीत जाता। ठीक है, बट ये लाइव टूर्नामेंट हो रहा था तो इंडिया ने टूर्नामेंट को जीत लिया है। और ऐसा नहीं इंडिया ने पहली बार जीता है, 9th टाइम, मतलब सोचिए 17 टाइम्स ये हो चुका है, और 9 बार तो इंडिया ही इस टाइटल को जीत चुका है। तो 9th टाइटल है इंडिया का एशिया कप का। ओके, रनर अप कौन रहा? देखिए पाकिस्तान रहा रनर अप। ओके, अभी 2020 वर्ल्ड कप होगा, उसमें पाकिस्तान रनर अप छोड़िए क्वालिफाई भी नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी लेकिन अभी कोई इतनी खास टीम्स नहीं थी, इसलिए पाकिस्तान रनर अप तक पहुंच गया। ओके, नेक्स्ट, प्लेयर ऑफ द सीरीज, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बना है? तो वो बने हैं अभिषेक शर्मा, इंडियन टीम के ओपनर है अभिषेक शर्मा, याद रखिएगा, है ना, और ये बने हैं प्लेयर ऑफ द सीरीज। ओके, बट हाँ फाइनल मैच में ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, और फाइनल मैच में जो है वो परफॉर्म किया तिलक वर्मा ने, उनका भी बारे में अभी डिस्कस करूंगा आगे चल के। ठीक है, चलिए, मोस्ट रन्स इस पूरे एशिया कप पे, सबसे ज्यादा रन्स इस एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा रन्स किसने बनाए? तो वो भी अभिषेक शर्मा थे, 314 रन्स इन्होंने इस टूर्नामेंट में बनाए हैं। ओके, सबसे ज्यादा विकेट्स इस टूर्नामेंट में किसने लिए? तो वो भी एक इंडियन है, कुलदीप यादव, 17 विकेट्स लिए। सोचिए सबसे ज्यादा रन्स भी हमारी टीम ने बनाए हैं, मतलब एज अ प्लेयर जो बनाया अभिषेक शर्मा ने, और मोस्ट विकेट्स भी इंडियन ने ही लिए, कुलदीप यादव। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए एशिया कप कितने सालों से हो रहा है? 17 एडिशन हो चुके हैं एशिया कप के। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जिसमें इंडिया 9 बार इस टाइटल को जीत चुका है ना, और इंडिया ने पाकिस्तान को फाइनल जो रहा है वो 5 विकेट से हराया है, ये भी पता होना चाहिए। हमने चेस किया और 5 विकेट से इंडिया ने हरा दिया है। और भाई देखिए पाकिस्तानी कुछ कह रहे हैं कि इंप्रूवमेंट हुआ है, कैसे इंप्रूवमेंट हुआ मैं आपको बताता हूं। देखिए 14th को जब मैच हुआ तब वो लोग हमसे जीते, मतलब जो हमसे हारे हैं। ठीक है, 14th को हमसे हारे, फिर अगला जो 21st को हुआ उसमें वो हमसे हारे हैं, और अभी जो 28th हुआ है उसमें वो हमसे हारे हुए, बट उनका ये मानना है कि हम धीरे धीरे करके इंप्रूव कर रहे हैं। ठीक है, पहले आपने 21 को हमको 6 विकेट से हराया। ठीक है, अब इस बार हमको आपने 5 विकेट से हराया, फिर अगली बार आप 4 विकेट से हराओगे। ऐसे करते करते हम करीबन 5 से 10 सालों में, 10 ईयर्स बाद हम इंडिया के बराबर आ पाएंगे, ऐसा उनका प्लानिंग बना हुआ है पाकिस्तान का। ओके, नेक्स्ट अगर विनर्स की बात करें, विनर को प्राइस मनी कितना मिलता है? तो वो मिलता है 2.6 करोड़ रुपीस। अब आप सोच सकते हैं जो जीता है इंडिया उसको 2.6 करोड़ रुपीस मिले हैं, और सोचिए जीतने के बाद बीसीसीआई ने अनाउंस किया 21 करोड़ रुपए एशिया कप के लिए इंडिया को मिलेंगे। तो सोचिए जीतने का सिर्फ 2.6 करोड़ है, और जो बीसीसीआई ने एज ए गिफ्ट दे दिया है वो है 21 करोड़ रुपीस। ठीक है, मतलब टूर्नामेंट पैसे के लिए नहीं खेला जाता। ठीक है, कि आप सोचिए यहाँ पर कप हमको मिल जाएगा, है ना, तो हम बड़ा खुश हो जाएंगे। ये टूर्नामेंट जीतने के लिए खेला जाता है। ठीक है, तो ये इंडिया ने जीता है, 2.6 करोड़ इंडिया को मिले, और रनर अप को मिले 66 लाख रुपीस। याद रखिएगा जो पाकिस्तान को मिले, आई थिंक इसके बाद ये 66 लाख रुपीस के बाद पाकिस्तान की जीडीपी थोड़ी सी इंप्रूव हो सकती है, क्योंकि ये पैसे से वो अपने घर में आटा वगैरह खरीद सकते हैं, क्योंकि उनकी हालत बहुत बुरी है, तो ये पैसे से वो थोड़ा बहुत उनकी हेल्प हो जाएगी। तो ये हम कहेंगे पाकिस्तान की यहां पर विन हुई है, क्योंकि उनको 66 लाख रुपीस मिले हैं। अब देखते हैं वो आटा खरीदते हैं कि एज यूजुअल वो टेररिस्ट को स्पॉन्सर करते हैं, ये तो वक्त बताएगा, बट 66 लाख रुपीस उनको मिलेंगे। ओके,
आगे बात करते हैं कुछ और अवार्ड्स की, बात करते हैं इस एशिया कप 2025 की। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं प्लेयर ऑफ द मैच। फाइनल मैच जो हुआ इंडिया पाकिस्तान का, उसमें प्लेयर ऑफ द मैच कौन बने, तो वो बने हैं तिलक वर्मा। ओके, इन्होंने एक प्रेशर सिचुएशन में हमको मैच जिताया। ओके, और मैं अभी पाकिस्तान की बात सुन रहा था, पाकिस्तान ये कह रहे थे पाकिस्तान की टीम को हमेशा शर्मा ने मारा। ठीक है, अब आप देखेंगे 14th को मैच हुआ, 21st को मैच हुआ, वो सारे मैचेस में शर्मा ने इनको मारा। तो इनके पूरे 11 प्लेयर्स को ना ये याद कराया गया था कि शर्मा की स्पेलिंग क्या होती है। ठीक है, शर्मा की स्पेलिंग को याद कराया। और 28th को जब एग्जाम हुआ तो इंडिया ने वर्मा की स्पेलिंग पूछ ली। अब आप ये बताइए, जब शर्मा याद करके जाएंगे तो वर्मा की स्पेलिंग कैसे बताएंगे, नहीं बता पाए, इसलिए फिर से फेल हो गए। ठीक है, तो याद रखिएगा पाकिस्तान ऐसे ही होता है, एक चीज याद करके जाता है वो भूल जाता है, अगले हमारे यहाँ हर प्लेयर परफॉर्म करता है। ठीक है, तो शर्मा की स्पेलिंग तो याद कर ली, वर्मा की भूल गए, और तिलक वर्मा ने इनको फाइनल में बहुत मारा। ठीक है, और ये मैच के प्लेयर ऑफ द मैच, मतलब फाइनल के प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। ओके, गेम चेंजर ऑफ द मैच जो बने वो बने शिवम दुबे। इनकी भी इनिंग बहुत इंटरेस्टिंग थी, जिन्होंने फाइनल देखा होगा, शिवम दुबे की इंटरेस्टिंग इनिंग थी। ओके, मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर वो भी बने कुलदीप यादव। ओके, और सबसे ज्यादा सिक्सेस इस टूर्नामेंट में अभिषेक शर्मा ने हिट किए 18 सिक्सेस। आप सोच सकते हैं सारे अवार्ड तो इंडियंस को मिल रहे हैं, पाकिस्तान को क्या मिल रहा है? देखिए पाकिस्तान को सिर्फ मिला है 66 लाख रुपीस, और उसी से उनकी जीडीपी बढ़ी, क्योंकि उनको कुछ दिया ही नहीं गया, उन्होंने इस तरह खेला ही नहीं कि उनको कोई भी अवार्ड मिल जाता। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे यार इंडिया ने टाइटल जीता है, जो लोग क्रिकेट कम देखते हैं, इंडिया ने 9th टाइम इस टाइटल को जीता। अब पाकिस्तान हमारी बड़ी अच्छी टीम है, बता दूं पाकिस्तान आज तक 17 बार याद रखिए एशिया कप, उनमें 2 बार सिर्फ पाकिस्तान जीता है एशिया कप, 2000 में और 2012 में। उसके पहले आज तक कभी एशिया कप जीता ही नहीं है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान तो एशिया कप जीतता ही नहीं है। तो याद रखिएगा आता है सिर्फ अपनी बेइज्जती करवाने। ओके, इंडिया ने 9 बार टाइटल जीता, देख सकते हैं आप कितने बार इंडिया ने टाइटल जीता हुआ है। ओके, श्रीलंका ने सेकंड जो बेस्ट टीम है वो श्रीलंका है, 6 टाइटल्स हैं। अब आप देख सकते हैं, अगर हम देखें सबसे कॉम्पिटिटिव क्रिकेट कौन खेल रहा है तो वो श्रीलंका खेल रही है, वो सेकंड नंबर पर है। पाकिस्तान तो 2 बार सिर्फ टाइटल जीता, आई थिंक वो बाय लक जो है उन्होंने उस टाइटल को जीत लिया था। ओके, नेक्स्ट अगर हम फॉर्मेट की बात करें, तो आप कह रहे होंगे सही 2020 फॉर्मेट था। ओके, तो क्या 2020 फॉर्मेट ही होता है? तो जो लोग पुराने लोग हैं उनको पता होगा 1984 से फर्स्ट टाइम एशिया कप हुआ था, और 2014 तक ये ओडीआई फॉर्मेट में खेला जाता था, मतलब 50-50 ओवर्स के फॉर्मेट में खेला जाता था। बट 2016 से आप देखेंगे इसको अल्टरनेटिवली, मतलब कभी 2020 फिर ओडीआई ऐसे करके खेला जाता है। जैसे कि 2016 में 2020 था, 2018 में ओडीआई हो गया, 2022 में फिर 2020 हो गया, 2023 में फिर ओडीआई हो गया, 2025 में फिर 2020 हो गया, मतलब अल्टरनेटिवली ये 2020 और ओडीआई खेला जाता है। ओके, और एक बात बता दूं कि इतने एशिया कप हुए, 17 एशिया कप हुए, बट इंडिया पाकिस्तान का कभी फाइनल ही नहीं हुआ। मतलब पहली बार इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल हो रहा था एशिया कप में आफ्टर 41 ईयर्स। अब आप सोच सकते हैं कि 1984 से एशिया कप चला, बट आज तक फाइनल नहीं हुआ। पहली बार इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हुआ एशिया कप में, और पाकिस्तान एज यूजुअल, क्योंकि लाइव हो रहा था, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, लाइव होने की वजह से उस टूर्नामेंट को हार गया। अगर लाइव नहीं होता तो वहां के जो प्लेयर्स हैं, जैसे शाहिद अफरीदी हैं, वो अभी तक एक परेड तो अपनी विनिंग की निकाल दिए होते अभी तक। ठीक है, बट सुनने में ऐसा आ रहा है, मैं अभी आपको कुछ बातें बताऊंगा इनके बारे में, इन्होंने क्या किया है। ठीक है, कैसे ये अपनी परेड अभी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बता दूं ये फर्स्ट टाइम एशिया कप 1984 में खेला गया था, जो कि एक ओडीआई फॉर्मेट था, मतलब फर्स्ट टाइम 1984 में खेला गया था, और विनर इंडिया ही था। याद रखिएगा, मतलब फर्स्ट टाइम भी इंडिया था, और जो भी लेटेस्ट खेला गया है 2025 में उसमें भी इंडिया विनर है। ओके, फर्स्ट टाइम जब ये खेला गया था तब भी यूएई में हुआ था, है ना, और कैप्टन उस टाइम पे सुनील गावस्कर हुआ करते थे, और जीता इंडिया ने ही था, और यूएई होस्ट था। इस बार भी ऐसे ही इंडिया ने जीता और यूएई इसका होस्ट है। ठीक है, अब देखिए पाकिस्तान कैसे इस टूर्नामेंट को जीता है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए ये टूर्नामेंट को कराता कौन है? एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो इसे ऑर्गेनाइज कराती है। ठीक है, ये एक स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी है एशिया में, है ना, जिसको एफिलिएशन मिला हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से। 1984 में बॉडी फॉर्म हुई थी एशियन क्रिकेट काउंसिल। ओके, जिसके प्रेसिडेंट जो है वो है मोहसिन नकवी। ओके, मैं आपको बता दूं ये अब आप कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स में मिक्स नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं ये जो मोहसिन नकवी है ना, ये खुद वहां का मिनिस्टर है पाकिस्तान का। सोचिए वहां का मिनिस्टर है और यहां पर आकर वो प्रेसिडेंट बना हुआ है एशियन क्रिकेट काउंसिल का। तो अगर पाकिस्तान को अगर प्रेसिडेंटशिप की चांस मिला है तो वो अपने मिनिस्टर को यहां बैठा दिया। अब आप सोच सकते हैं पॉलिटिक्स कौन मिक्स कर रहा है अपने स्पोर्ट्स में, तो वो है ये मोहसिन नकवी। और इन्होंने क्या किया, टूर्नामेंट जीतने के बाद ना ट्रॉफी अब इंडिया को मिलने वाली थी, क्योंकि इंडिया टूर्नामेंट जीत गया था, तो उन्होंने सोचा अब हम टूर्नामेंट कैसे जीते। तो ये आपको सोचेंगे आप, ये ट्रॉफी लेके भाग गया, मतलब ट्रॉफी चोर आप कह सकते हैं, ट्रॉफी और मेडल्स लेके होटल भाग गया।
सोचिए मतलब कितनी पाकिस्तान की गिरी हुई इकोनॉमी, गिरी हुई कंट्री है कि भाई ट्रॉफी चुरा ली इन्होंने। यार मुझे तो इतनी हंसी आई, मैं लाइव देख भी रहा था कि ट्रॉफी चुरा लिया इन्होंने। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अभी ट्रॉफी चोर हैं तो वो मैं आपको बता रहा हूं कि ट्रॉफी लेके भाग गए हैं। अभी ट्रॉफी लेके भागे हैं, अब पकड़े जाएंगे तो इनको ट्रॉफी देनी पड़ेगी, और नहीं पकड़े गए तो भैया ये पाकिस्तान में हो सकता है परेड निकाल दे कि इन्होंने टूर्नामेंट जीता था, जो लाइव चल रहा था वो गलत था। ओके, और जो टूर्नामेंट इन्होंने जीत लिया, ऐसा ही कर सकते हैं। ठीक है, एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर दुबई यूएई में ही है। बता दूं आईसीसी का भी हेडक्वार्टर यहीं पर है। तो मैं कहूंगा आईसीसी से, भैया ये जो ट्रॉफी चुरा के ये अपने होटल में ले गया है, इसको तुरंत इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन की जाए और इससे ट्रॉफी वापस ली जाए। ओके, कोई ट्रॉफी लेके भाग गया है ये। ठीक है, नेक्स्ट आपको एक होमवर्क देके जा रहा हूं। बीसीसीआई के हमारे नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हो गए हैं। ठीक है, उनका नाम क्या है, उनका नाम आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ये उनकी इमेज है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट का नाम क्या है। ओके, तो यहां पर मेरा लेक्चर तो कंप्लीट होता है, बट जाते आते आप लोग जरूर पूछेंगे क्या सर, जो इंडिया ने, आपने खुद स्टैंड लिया था कि इंडिया को एशिया कप नहीं खेलना चाहिए, मतलब पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए कुल मिला के, बट आज आप खुद इस पर वीडियो बना रहे हो। ठीक है, तो आपका अभी क्या स्टैंड है? तो मैं अभी आपका स्टैंड बता दूं, मेरा अभी भी यही स्टैंड है कि इंडिया को पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, अब आप कहेंगे क्यों? देखिए, अब आप ये सोचिए, पाकिस्तान जो 3 बार हारी इस टूर्नामेंट में, ठीक है, और उनकी हरकतें आप देखिए, मतलब वो मैच में क्या हरकतें कर रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हो कि पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व नहीं करना है क्रिकेट में, और ये क्या कर रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से साइन बना रहे हैं। ठीक है, पता नहीं कौन सी सोशल मीडिया की, ये इनकी सोशल मीडिया में तो प्रूफ डले रहते हैं, तो सोशल मीडिया के प्रूफ ये वहां के इनके प्लेयर्स कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि अगर फाइनल इंडिया धोखे से हार जाती, ठीक है, इंडिया क्रिकेट है, क्रिकेट में कोई भी जीत सकता हार सकता है, तो सोचिए ये किस तरह का हरकत करते सोशल मीडिया, मतलब ये क्या प्रिटेंड करते यार। ये मतलब एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर ये इनका कोई भरोसा नहीं है पाकिस्तानियों का कि कैसे बिहेव करें। ठीक है, तो मेरा तो ये मानना है, ठीक है, इंडिया को, अब जब इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसको, जो टैलेंटेड है, तो टैलेंट को तो बीट नहीं कर सकते, तो टैलेंट की वजह से इंडिया जीत गया टूर्नामेंट को। बट आप ये याद रखिए, अगर ये टूर्नामेंट एक धोखे से भी एक मैच जीत जाएंगे ना, तो ये कुछ भी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, जब ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये क्लेम कर सकते हैं, इनके पीएम यूएन में जाके क्लेम कर सकते हैं हमने 7 जेट गिराए, इनकी आवाम क्लेम करती है हमने 6 जेट गिराए, है ना, ये क्लेम करते हैं कभी कभी हमने 5 जेट गिराए। मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा है कि इनकी आवाम मतलब इतनी ही ज्यादा, मैं वर्ड यूज नहीं करूंगा, कैसे हो सकती है। ठीक है, मतलब इनको बिल्कुल ही दिमाग नहीं है, मतलब क्या बताऊं मैं अब आपको। ठीक है, तो ये बस मैं कहूंगा आपको कि इनके खिलाफ अभी भी हमको मैचेस नहीं खेलने चाहिए। ठीक है, आपने टूर्नामेंट खेल लिया, बट आपको यहां से सीखने को मिल गया कि मैचेस में क्या करते हैं। ठीक है, इनके कुछ प्लेयर्स हैं, हारिस रॉफ कैसी हरकतें करते हैं। ठीक है, बट जाते जाते फिर हमने इनके साथ जो इनकी हमने फिर हरकतें उतारी मैच हारने के बाद, जब ये मैच हार गए तो वो भी मजा आया देखने में। लेकिन मेरा मानना है कि अगर ये धोखे से भी एक मैच जीत गए ना, तो ये पूरे सोशल मीडिया में क्या हालत करेंगे पता है, इनके प्रेसिडेंट जो हैं, प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वो क्या क्या बोलेंगे आप सोच भी नहीं सकते। तो बेटर है क्रिकेट को क्रिकेट रहने दे, और ऐसे भिखारिस्तान देश से खेलने की कोई जरूरत नहीं है, हमको इस देश के साथ नहीं खेलना चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अभी मैं अपने पॉइंट पे स्टैंड करता हूं। ठीक है, ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज से तो बनाया, बट मेरा जो मानना है वो ये पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, ठीक है, ये जो मोहसिन नकवी है, ठीक है, इन सब के अगेंस्ट मैंने वीडियो बनाई हुई है। बट आई होप मैंने एजुकेशन के भी कुछ पॉइंट्स आपको बताए हैं, वो आपने याद कर लिए होंगे और एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, कैसी लगी मेरी वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर मेरी रोस्टिंग पसंद आ रही है, मैं और भी रोस्टिंग कर सकता हूं अलग अलग टॉपिक्स में। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको लेक्चर कैसा लगा। ओके, यहाँ पर लेक्चर कंप्लीट होता है, बट जाते जाते मैं बता दूं आपके एग्जाम्स हैं, उसको देखते हुए हमने आपके बुकलेट बना रखी है। 9 मंथ करंट अफेयर्स, जनवरी से सितंबर तक सारी करंट अफेयर्स 2000 एमसीक्यूज रहेंगे इस बुकलेट में, और एमसीक्यूज में डिस्क्रिप्शन भी रहेगा, एक्सप्लेनेशन भी रहेगा, डायग्राम्स भी रहेंगे। ऐसे 2000 एमसीक्यूज में आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, कैसे मिल सकते हैं एमसीक्यूज, क्योंकि एग्जाम में आपको लास्ट 9 मंथ की करंट अफेयर्स पढ़ के जानी है। तो उसके लिए नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 8815306208, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, हम आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। और एप्लीकेशन से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे कोर्स को, करंट अफेयर्स के कोर्स को, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आप एप्लीकेशन से भी कोर्स को, करंट अफेयर्स को बाय कर सकते हैं, वहां पे भी आपको एक्सेस इसका मिल जाएगा। ओके, जाते जाते बता दूं, एप्लीकेशन में एक कॉम्बो ऑफर कोर्स है, जिसको करंट अफेयर्स भी चाहिए, स्टैटिक जीके भी चाहिए, और हर जीएस के सब्जेक्ट की एमसीक्यूज भी चाहिए। तो इस कोर्स को जाकर बाय करें एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और इसके लिए आपको एक कूपन भी मिला है 1,000,040, ये कूपन कोड लगाइए और आप 40% का ऑफ भी इस कोर्स में पा सकते हैं। और जिनको कोर्स नहीं चाहिए, सिर्फ पीडीएफ चाहिए, वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ओनली पीडीएफ भी बाय
कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। इंडिया जीती है, इसी बात पे खुशी हो के वीडियो को लाइक करिए। चैनल को जितना हो सके इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, कुछ पाकिस्तानियों तक ये वीडियो पहुंच जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिसमें आपको हमारे फर्दर लेक्चर्स की डिटेल्स मिलती रहे। ओके, कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ओपन, आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप इस नंबर पे करते हैं तो आपको नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, तो अब यहां पर मुझे चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।